नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। संसद के मॉनसून सत्र में राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा विवाद को लेकर राजनीतिक घमासान तेज होता नजर आ रहा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर भगवान राम और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध करने का आरोप लगा दिया है। वहीं विपक्ष ने राम मंदिर में कथित दान, हेराफेरी, नीट मामले और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों पक्ष के बीच आरोप और प्रत्यारोप के कारण संसद की कार्यवाही लगातार प्रभावित होती रही है। लोकसभा में बोलते हुए किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, सपा और सीपीआई ने हमेशा भगवान राम और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध किया है। रिजिजू ने कहा कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब भी विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। उन्होंने आरोप ये लगाया है कि संसद परिसर में विपक्ष द्वारा किए गए प्रदर्शन से करोड़ों राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने इन दलों से भगवान राम के अपमान के लिए देश से माफी मांगने की अपील कर दी है। दूसरी ओर विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्ष ने अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी, नीट पेपर लीक मामले और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को इन मामलों पर सदन में जवाब देना चाहिए और जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा भी होनी चाहिए। संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के प्रयास के तहत आपको बताएं कि किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात भी की है। ये बैठक करीब 50 मिनट तक चली, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, गौरव गोगोई और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने, परिसमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार ने विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग की अपील की है, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई स्पष्ट आश्वासन अभी तक नहीं आया है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी हैं। उन्होंने कहा कि नीट आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्यवाही पर गृह मंत्री अमित शाह को सदन में जवाब देना चाहिए। इसके अलावा राम मंदिर में कथित दान, हेराफेरी के मामले पर भी चर्चा करने के लिए लगातार विपक्ष कह रहा है। कांग्रेस का यह कहना है कि इन मुद्दों पर संसद में जवाबदेही तय होनी चाहिए। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा विवाद को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में असली दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मामलों को दबाने का प्रयास भी हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि राम के नाम पर मिले धन में गड़बड़ी करने वालों को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के कारण लोकसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से इसे प्रश्नकाल चलने देने और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील भी की, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच जारी टकराव के कारण दिन भर मामला गंभीर होता नजर आया। फिलहाल देखिए, राम मंदिर, चंदा विवाद, नीट मामले और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सरकार विपक्ष पर भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करने का आरोप लगा रही है, जबकि विपक्ष इन मुद्दों को संसद में चर्चा के साथ उठाने के लिए यानी कि सरकार पर मांग कर रहा है कि आप तमाम चीजों पर जवाब दीजिए। लेकिन यहाँ पे विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि जब संसद चलती है, जब लोकसभा चलती है, जब राज्यसभा चलती है, जब आप हंगामा करते रहेंगे, आप नारेबाजियां लगाते रहेंगे, तो आप जो जवाब मांग रहे हैं वो आपको जवाब मिलेगा कैसे? आप अगर हंगामा नहीं करें, संसद को सुचारू रूप से चलने दें, तो शायद आपको वो जवाब भी मिल जाए जिनकी आप मांग कर रहे हैं। देखिए, ऐसे में मॉनसून सत्र के आगे भी हंगामे रहने की लगातार संभावनाएं बनी हुई है। तो देखा जाएगा कि आज जो सदन लौटेगा, लोकसभा और राज्यसभा जब वापस लौटेगी 11 बजे, यानी कि करीबन 1 घंटे के बाद, तो क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा? क्या विपक्ष सरकार को अपनी विधेयकों को पास करने देगा? यानी कि जो अभी विधेयक पास करने का, जो बिल पास करने का प्रयास लगातार सरकार कर रही है, उन बिलों को पास करते देता है विपक्ष या नहीं? क्योंकि लगातार विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है।
अब विपक्ष चाहता नहीं है कि सदन सही से चले, तो ऐसे में लगातार देखिए अब आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ विपक्ष सरकार को राम मंदिर के मुद्दे, नीट पेपर के मुद्दे पर लगातार घेर रहा है, गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है, तो दूसरी ओर ये सदन को चलने भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में देखिए इनके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर आप सदन को चलने नहीं देंगे तो आपको आपके सवाल मिलेंगे कैसे।